चलो भाई, नाराज हो क्या? रूस देखिए, हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसकी? ट्रायंगल की। आपको पता है ट्रायंगल या त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें 3 साइड्स होती है, ए बी सी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी लग सकता। 3 साइड मतलब कि 3 लाइन सेगमेंट होंगे। पहली बात, 3 साइड्स होती है इसमें, आपको दिख रही है, ए बी, ए सी और बी सी, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा होगा 3 वर्टेक्स भी होंगे, ए बी और सी। जिस पॉइंट पे 2 लाइन आके मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो बी पे 2 लाइन मिल रही है, ए पर भी 2 लाइन मिल रही है और सी पर भी 2 लाइन मिल रही है। ठीक है, इतना तक समझ में आया? एक बात और, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स मस्ट बी 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि आप जब तीनों, यहाँ पे 3 एंगल बनेंगे ना, 2 लाइंस मिलती है तो वर्टेक्स पे एक एंगल बनता है, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। आप चाहे कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, तीनों एंगल को जोड़ने के बाद सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है ना? ओके। क्या? तो ट्रायंगल देखिए ना, आप लोग सीखिए ना, कुछ भी अलग नहीं होगा उसमें। जो मैं करा रहा हूं उसी से आधा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और अगर आना चाहते हैं तो आ जाइए। यहां तक समझ में आप लोग को? एक ट्रायंगल में 3 साइड होंगी, साइड को हिंदी में भुजाएं कहते हैं। ठीक है, 3 वर्टेक्स होंगे, 3 एंगल बनेंगे और तीनों के तीनों एंगल को जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री के वो इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है आप लोग का? ठीक है, ये आपको बोर्ड पे जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, चाहे 9th क्लास के भैया को पढ़ना हो, 8th 7th किसी भी क्लास को, ट्रायंगल इतने ही टाइप के लगभग होते हैं। 9th में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 7th में, लेकिन अभी ठीक है। देखो ट्रायंगल, अगर आप साइड के हिसाब से अगर बात करो, साइड कितनी लंबी है ट्रायंगल की, जैसे ये 3.5 3.5, ये 4 3.54 है ना सेंटीमीटर लंबा। तो साइड की लंबाई के हिसाब से अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है आइसोसेलस ट्रायंगल, इसका 2 साइड्स आर इक्वल। देखो यहाँ पर ए बी 3.5 सेंटीमीटर और AC भी 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर का है। ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो उसको हम लोग आइसोसेलस कहते हैं। आइसोसेलस मतलब कि समद्विबाहु कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया पागल को? करा समझ में आ गया? समद्विबाहु इनको समझ में आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 साइड या 2 भुजाएं या 2 साइड बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसका सारे के सारे साइड बराबर होते हैं। AB भी 4 सेंटीमीटर, AC भी 4 सेंटीमीटर और BC भी 4 सेंटीमीटर। और स्केलेन ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल वो होता है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं। ये 3.5 का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये देखिए आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो साइड के हिसाब से देख लिया। आइसोसेलस ट्रायंगल वो होता है जिसके 2 साइड बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसके तीनों साइड बराबर होंगे और स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसके तीनों साइड अलग अलग। क्लियर है? अब एंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 तरह के होते हैं ट्रायंगल या 3 टाइप्स। अब देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है
एक्यूट एंगल या एक्यूट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके तीनों के तीनों जो एंगल बनेंगे वो 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। न्यून कोण कहते हैं हिंदी में, न्यून। हाँ, लेकिन कोई भी एक साइड, मतलब एक्यूट जिसका सारा का सारा एंगल, एक्यूट में एक चीज याद रखना, सारे एंगल 90 से छोटे होंगे और ऑब्ट्यूज में केवल एक एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ पर जब हम एक्यूट की बात कर रहे थे तो बी पर 60 डिग्री का 90 से छोटा है 90 से, ए पे 75 डिग्री का ये भी 90 से छोटा है, सी पे 45 डिग्री का ये भी 90 से छोटा है, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके सारे के सारे मतलब तीन ही एंगल होते, तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे। एक्यूट। ऑब्ट्यूज जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे बी पे देखो 110 डिग्री का, 110 का, ए पे 40 डिग्री का और सी पे 30 डिग्री का। तो फिर क्योंकि सबको जोड़ जाड़ के हमको 180 तो लाना है ना। आप किसी भी ट्रायंगल को देखना, इन तीनों को देखो, सम करके देखना 180 डिग्री के बराबर ही होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, राइट। और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि बिल्कुल सीधी लाइन उस पे होगी और ऐसा डब्बा बना हुआ होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे दिख रहा है आपको, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बस वो राइट एंगल हो जाएगा। एक एंगल 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा और तीनों एंगल जब 90 से छोटे होंगे तो एक्यूट रहेंगे। क्लियर है? ये रिकॉर्डेड भी है, आप लोग अपना घर पे और देख भी लेना।